जनता का पोल है, तो हमारे तमाम जो गठबंधन के सदस्य साथी हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि आर्म चेयर लीडर्स हैं, आर्म चेयर पॉलिटिशियंस हैं, एसी कमरों में बैठकर आंकड़े निकालते हैं, ऐसे लोग तो कोई नहीं है। सब सड़क से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, गांव ढाणी से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो उनको जो फीडबैक उनके ग्राउंड से आया, उनके वर्कर्स से आया, उनके कार्यकर्ताओं से आया, और सबने अपनी अपनी एजेंसीज भी हायर की थी। ऐसा नहीं कि लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे। उसके बाद जो निचोड़ निकला कर हमारी 2-2.5 घंटे की बैठक चली, उसमें सबने अपने अपने आंकड़े रखे और विश्लेषण किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़े रखे, सवाल जवाब हुए और लंबी चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये 295 का, जो कम से कम 295, इट्स मिनिमम 295, इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम। तो ये आंकड़ा उस वक्त उन तमाम नेताओं से बात, जो नेता वहां नहीं थे उनसे भी संपर्क हुआ फोन पर, और उनसे फोन पर लंबी बात हुई, और उसके बाद यह आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। आप में से बहुत सारे साथी चुनाव मैदान में गए, आपने वहां से रिपोर्टिंग करी, जिन लोगों ने क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करी, क्या आप इन आंकड़ों से वाकिया रखते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के आंकड़े सही भी हो सकते हैं? जितना आक्रोश हमने जनता में देखा बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस कदर युवा गुस्सा दिखा, आपको लगता है ये आंकड़े सही हो सकते हैं? मेरी अपनी खबर है, और क्योंकि आप ही लोगों के बीच में रहकर 20 साल काम किया है, कि न्यूज रूम्स खुद चौचक्के थे कि इस तरह के आंकड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग गए। तो मुझे लगता है ये व्यवसाय है कुछ लोगों के लिए, वो काम करते हैं, उसका उतना ही मनोरंजन लीजिए, मनोरंजन उठाइए 2-3 दिन, और 4 जून को जब असल आंकड़े आएंगे तो वो जनता की आवाज है, वही मतादेश है। ये जो आंकड़े हैं, ये अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से मतादेश के खिलाफ है। जनता का पोल है, तो हमारे तमाम जो गठबंधन के सदस्य साथी हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि आर्म चेयर लीडर्स हैं, आर्म चेयर पॉलिटिशियंस हैं, एसी कमरों में बैठकर आंकड़े निकालते हैं, ऐसे लोग तो कोई नहीं है। सब सड़क से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, गांव ढाणी से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो उनको जो फीडबैक उनके ग्राउंड से आया, उनके वर्कर्स से आया, उनके कार्यकर्ताओं से आया, और सबने अपनी अपनी एजेंसीज भी हायर की थी। ऐसा नहीं कि लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे। उसके बाद जो निचोड़ निकला कर हमारी 2-2.5 घंटे की बैठक चली, उसमें सबने अपने अपने आंकड़े रखे और विश्लेषण किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़े रखे, सवाल जवाब हुए और लंबी चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये 295 का, जो कम से कम 295, इट्स मिनिमम 295, इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम। तो ये आंकड़ा उस वक्त उन तमाम नेताओं से बात, जो नेता वहां नहीं थे उनसे भी संपर्क हुआ फोन पर, और उनसे फोन पर लंबी बात हुई, और उसके बाद यह आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। आप में से बहुत सारे साथी चुनाव मैदान में गए, आपने वहां से रिपोर्टिंग करी, जिन लोगों ने क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करी, क्या आप इन आंकड़ों से वाकिया रखते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के आंकड़े सही भी हो सकते हैं? जितना आक्रोश हमने जनता में देखा बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस कदर युवा गुस्सा दिखा, आपको लगता है ये आंकड़े सही हो सकते हैं? मेरी अपनी खबर है, और क्योंकि आप ही लोगों के बीच में रहकर 20 साल काम किया है, कि न्यूज रूम्स खुद चौचक्के थे कि इस तरह के आंकड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग गए। तो मुझे लगता है ये व्यवसाय है कुछ लोगों के लिए, वो काम करते हैं, उसका उतना ही मनोरंजन लीजिए, मनोरंजन उठाइए 2-3 दिन, और 4 जून को जब असल आंकड़े आएंगे तो वो जनता की आवाज है, वही मतादेश है। ये जो आंकड़े हैं, ये अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से मतादेश के खिलाफ है। जनता का पोल है, तो हमारे तमाम जो गठबंधन के सदस्य साथी हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि आर्म चेयर लीडर्स हैं, आर्म चेयर पॉलिटिशियंस हैं, एसी कमरों में बैठकर आंकड़े निकालते हैं, ऐसे लोग तो कोई नहीं है। सब सड़क से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, गांव ढाणी से जुड़े हुए लोग हैं। तो वो उनको जो फीडबैक उनके ग्राउंड से आया, उनके वर्कर्स से आया, उनके कार्यकर्ताओं से आया, और सबने अपनी अपनी एजेंसीज भी हायर की थी। ऐसा नहीं कि लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे। उसके बाद जो निचोड़ निकला कर हमारी 2-2.5 घंटे की बैठक चली, उसमें सबने अपने अपने आंकड़े रखे और विश्लेषण किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़े रखे, सवाल जवाब हुए और लंबी चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये 295 का, जो कम से कम 295, इट्स मिनिमम 295, इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम। तो ये आंकड़ा उस वक्त
उन तमाम नेताओं से बात, जो नेता वहां नहीं थे उनसे भी संपर्क हुआ फोन पर, और उनसे फोन पर लंबी बात हुई, और उसके बाद यह आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। शुक्रिया। आप में से बहुत सारे साथी चुनाव मैदान में गए, आपने वहां से रिपोर्टिंग करी, जिन लोगों ने क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करी, क्या आप इन आंकड़ों से वाकिया रखते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के आंकड़े सही भी हो सकते हैं? जितना आक्रोश हमने जनता में देखा बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस कदर युवा गुस्सा दिखा, आपको लगता है ये आंकड़े सही हो सकते हैं? मेरी अपनी खबर है, और क्योंकि आप ही लोगों के बीच में रहकर 20 साल काम किया है, कि न्यूज रूम्स खुद चौक चौक चौचक्के थे कि इस तरह के आंकड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग गए। तो मुझे लगता है ये व्यवसाय है कुछ लोगों के लिए, वो काम करते हैं, उसका उतना ही मनोरंजन लीजिए, मनोरंजन उठाइए 2-3 दिन, और 4 जून को जब असल आंकड़े आएंगे तो वो जनता की आवाज है, वही मतादेश है। ये जो आंकड़े हैं, ये अगर अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से मतादेश के खिलाफ है।